हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लेजन स्मिथ रिएक्शन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन जो है वो 12th के आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है। क्लेजन स्मिथ रिएक्शन जो है ये एक प्रकार का एल्डोल कंडेंसेशन जैसा ही रिएक्शन है, खाली यहाँ पे एक बेसिक सा डिफरेंस आता है, वो मैं बताऊँगा, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। सो व्हाट एक्चुअली हैपन्स व्हेन aromatic aldehyde or ketone reacts with aliphatic aldehyde और कीटोन, इवन एस्टर भी आ सकता है, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन in presence of 10% NaOH at a room temperature gives alpha beta unsaturated product। ठीक है। सो वेन एवर एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट कर रहा है एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन या ईस्टर के साथ में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो कंडीशन ये है कि ये 10% NaOH होना चाहिए। अदरवाइज़ ये कंडीशन तो आपकी एल्डोल वाली भी बन जाती है। एल्डोल में हम लोग क्या 50% तक ले लेते हैं। इवन दिस काइंड ऑफ रिएक्शन वहाँ पे हम लोग का इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है बेस। इस तरह के जो रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन के आपस में, ये 3 प्रकार से जा सकते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में जा सकता है, कैनिज़ारो में जा सकता है और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में जाएगा। तो ये बेसिकली क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ही है क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। इसको क्लेजन रिएक्शन से भी जाना जाता है। अगर मैंने यहाँ पे रिएक्शन करा दिया बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड, इफ आई हैव टेकन हियर बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटल्डिहाइड, आर यू गेटिंग? सो दे विल रिएक्ट टुगेदर। कंडीशन यहाँ पे हमने बोला जैसे कि 10% NaOH रहेगा। एंड ये जो रिएक्शन है ये बहुत स्लो होता है। इसको होने के लिए आपको कम से कम 8 डेज़ लगते हैं, 8 दिन लगेगा इस प्रकार के रिएक्शन को, 8 to 10 डेज़ लग सकता है। एंड दे विल रिएक्ट टुगेदर एंड आपको देगा ये सिनेमल्डिहाइड C6H5 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, सिनेमल्डिहाइड। ठीक है। तो क्लेजन स्मिथ रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लेजन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन जो है आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन या ईस्टर के साथ में रिएक्ट करेगा जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। एंड फाइनली प्रोडक्ट जो है एल्डोल वाला मैकेनिज्म ही फॉलो कर जाता है, इनोलेट बना के वो दूसरे वाले पे अटैक कर देगा। इसका मैकेनिज्म ज़रा देख लेते हैं। ये जो कार्बन है ये आपका एसिडिक कार्बन है। इवन दिस कार्बन इज़ ऑल्सो एसिडिक, बट इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन के पास जो कार्बोनिल है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो उस तरफ शिफ्ट हो जा रहा है बिकॉज ऑफ -I ऑफ योर कार्बोनिल। सो दिस एक्ट एज अ एसिडिक कार्बन, और एसिडिक कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है। तो जब बेस आएगा तो वो वहीं से हाइड्रोजन लेके चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। तो ये बना देगा अब ये OH माइनस आया, बेस इसने यहाँ से प्रोटॉन लिया, इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट करके जाएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ जाएगा। सो ये फॉर्मल आपका इनोलेट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये जो इनोलेट बना है ये आपका इसके ऊपर अटैक कर देगा। ठीक है। सो द सेकेंड स्टेप विल हैव अ C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 डबल बॉन्ड C O नेगेटिव। ये प्रॉपर एल्डोल कंडेंसेशन वाला ही जा रहा है, दैट इज़ क्रॉस। ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये अटैक कर देगा इसकी कार्बन के ऊपर और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू गेट दिस
H बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H। बात समझ में आ रही है ना? एक्वस मीडियम ऑलरेडी है यहाँ पे, तो प्रोटॉन उसको मिल जाएगा वहाँ से। सो इट इज़ गोइंग टू बी COH H CH2 C डबल बॉन्ड O H। इसको थोड़ा सा आप हीट कर देंगे तो ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। अल्फ़ा और बीटा के बीच से हाइड्रोजन प्लस OH निकल जाएगा, दैट इज़ वाटर। यू आर गोइंग टू गेट दिस CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, दैट इज़ सिनेमल्डिहाइड, दैट इज़ सिनेमल्डिहाइड। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रॉपरली आपका वही है, एल्डोल कंडेंसेशन है। अगर मैंने इसमें और आपको अगर करने के दे दिया रिएक्शन, आपने यही लेना है, बेंजल्डिहाइड लेना है, और बेंजल्डिहाइड में आपने ऐड करना है एसीटोन। सिंपल सी बात है, यही HNS को हटा के CH3 लाना। सो बेंजिलिडीन एसीटोन आपका इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मैकेनिज्म आई होप आप कर लेंगे। तो ये क्लेजन स्मिथ रिएक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लेजन रिएक्शन। क्लेजन एंड एल्डोल कंडेंसेशन में बहुत डिफरेंस नहीं है, ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ दिस। वो कैसा है, वो दोनों का दोनों जो है आपका एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, बट यहाँ पे कैसा एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है। अच्छा, आई होप ये बात समझ में आ गई सबको। क्लेजन। अब बात करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन जो है ये 12th स्टैंडर्ड के एल्डिहाइड चैप्टर में आपको मिलेगा, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आई कैन से दैट। तो क्लेजन रिडक्शन में होता क्या है, ठीक है। अब जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स है जैसे एल्डिहाइड और कीटोन, उनका जो CO ग्रुप है वो कन्वर्ट होता है CH2 में। सो विल टॉक अबाउट क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है भाई। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, कन्वर्जन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब कार्बोनिल ग्रुप जो है आपका एल्डिहाइड और कीटोन वाला, इनटू मिथिलीन, दैट इज़ CH2। आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड में होता है और कीटोन में होता है, तो उसको मिथिलीन में कन्वर्ट किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमलगम एंड अ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये कंडीशन है हमारी। एमलगमेटेड जो है वो जिंक होता है और कंडीशन होती है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ये इसका रिएक्शन का कंडीशन है। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने आपको एक सिंपल सा रिएक्शन दे दिया, दैट इज़ योर बेंजल्डिहाइड, या ये एसिटोफिनोन देख लेते हैं। इफ़ यू हैव टेकन दिस रिएक्शन, ठीक है। अब ये एसिटोफिनोन के रिएक्शन के अंदर अगर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया जिंक एमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो ये जो CO ग्रुप है इसको CH2 में कन्वर्ट कर देगा, मिथिलीन बना देगा। क्लियर है? तो ये जो है दिस इज़ गोइंग टू बी CH2 CH3 इज़ अ प्रोडक्ट। अच्छा, अगर मुझे डाईकीटोन दिया गया है और मैंने क्लेमेंसन रिडक्शन किया, तो डाईकीटोन के अंदर से एक ही कीटोन का रिडक्शन होता है। एग्जाम्पल ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इफ़ यू गॉट अ 2 कीटोन इन अ 1 ग्रुप, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, अगर आपने इसका कर दिया क्लेमेंसन रिडक्शन, जिंक इन HCl इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिंक इन मर्क्यूरी है वो Hg, तो ये आप किसी एक का आप कर दीजिए रिडक्शन, तो ये हो जाएगा CH3 मोनोकीटो देगा आपको। ये प्रोडक्ट है, आर यू गेटिंग? ब्यूटेन टू ओन। अब मैं बहुत इसका एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन लिखूंगा और उसका विद द मैकेनिज्म में समझाऊंगा इसमें एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं, रेडिकल के थ्रू ये बनता है। अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है, सपोज़ ये रिएक्शन है हमारे पास,
डाइकीटोन दिया गया है और यहाँ पे आपने 2 मिथाइल लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जिंक एमलगमिन मर्क्यूरी ऐड किया जा रहा है, जिंक एमलगमिन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है भाई। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो है 5 मेंबर रिंग दे देता है आपका। ये CH3 होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, दिस इज़ गोइंग टू बी, ये बनता है। फिर इसका हम लोग कर देंगे रिडक्शन, दिस इज़ गोइंग टू बी, हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड हो CH3। तो अब यहाँ पे समझना है कि ये कैसे हो रहा है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट। ये समझने के लिए आपको बता देता हूँ मैं। नो सी, द मोमेंट यू ऐड ए जिंक जो है वो मेटल है, उसका काम है इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, इसका मैकेनिज्म ज़रा समझिए। जैसे इसके अंदर आपने ऐड किया जिंक, तो वो क्या करेगा भाई, रेडिकल यहाँ बना देता है और यहाँ रेडिकल बना देता है। ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, ये टूटेंगे। और है कि जैसे आपने जिंक Hg और HCl ऐड किया है तो ये रेडिकल बनाता है और यहाँ पे आपको लगेगा दिस इज़ OH एंड दिस इज़ OH। अब क्या होगा, अब इसमें एसिड तो ऑलरेडी अवेलेबल ही है, तो इसको वो प्रोटोनेट कर देगा। तो अभी क्या होगा, इसका लोन पर यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा और ये सिस्टम से निकल जाएगा वाटर बन के। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, रिंग में कितने एटम आ गए, 5। सी, ये बॉन्ड ऐसे था, टूट के इधर गया तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और CH2 ऑलरेडी है वहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा आपका OH विद अ पॉजिटिव, और ये आपके ऑलरेडी 2 मिथाइल पड़े हुए हैं वहाँ पे। नाउ देयर इज गोइंग टू बी डीप्रोटोनेशन। अब डीप्रोटोनेशन आपने किया, यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा, तो यू विल बी हैविंग दिस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड CH2 मिथाइल मिथाइल, देन यू पास द हाइड्रोजन गैस हियर, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। अगर आपने इसका क्लेमेंसन रिडक्शन किया, सो यू विल बी गेटिंग दैट। दिस इज़ फेवरेट रिएक्शन फॉर 12th एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो मैंने 2 रिएक्शन कराए हैं, क्लेजन-स्मिट रिएक्शन एंड द क्लेमेंसन रिडक्शन। ओके, थैंक यू।